हेलो बच्चों, आज हम लोगों का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा जो पिछला टॉपिक जो सोलेनॉइड था काफ़ी उससे मैच करेगा। तो उसका है हम लोग का टोरॉइड टॉपिक है। तो टोरॉइड क्या होता है तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, एम्पेयर सर्कुलर लॉ को यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं टोरॉइड क्या होता है। तो टोरॉइड सिंपली एक हॉलो सर्कुलर रिंग की तरह फॉर्म में होता है, जैसे कि आपको डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है। और इसमें हमारे नंबर ऑफ़ टर्न्स, जैसे हम लोग एक सोलेनॉइड होती है उसमें हम लोग एक नॉन कंडक्टिंग सरफेस पे हम लोग क्या करते हैं, मतलब एक सिलेंडर पे नंबर ऑफ़ टर्न्स या वायर्स को उसमें टर्न देते हैं, बांध देते हैं, ठीक है, बाउंड कर देते हैं। तो वैसे ही लेकिन वो हमारा एक सिलिंड्रिकल शेप में और स्ट्रेट रहता है, एक लेंथ फॉर्म में, ठीक है। बट यहाँ पे जो टोरॉइड है वो हमारा एक सर्कुलर रिंग के फॉर्म में रहेगा। सब कुछ वैसे ही रहेगा, उसकी भी आपका जो है जितने वो जो वायर्स होंगे वो आपके उसी तरह से बाउंड किए जाएंगे जैसे हमारे सोलेनॉइड में होते हैं। बस इतना ही फ़र्क है यहाँ पे कि वो हमारा सर्कुलर फॉर्म में है यहाँ पे, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह समझ सकते हो कि ये कुछ दिखने में इस तरह से है कि किसी सोलेनॉइड को जो है सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया गया हो। तो इट सीम्स एज अ सोलेनॉइड बेंड इन सर्कुलर फॉर्म, यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है। सो यहाँ पे क्या करना है हमको कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। एक इस टोरॉइड के सर्कुलर के पार्ट के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे अंदर, और एक उसके अंदर यहाँ पे, यहाँ दो, ये जो स्पेस है ये खाली स्पेस है, ये हमारे पास टोरॉइड है, ठीक है। तो एक टोरॉइड के अंदर हो गया और एक टोरॉइड के बाहर हो गया। तो 3 पॉइंट हमने वहाँ पे भी लिए थे, सोलेनॉइड में भी लिए थे। एक हम लोग लिए थे सोलेनॉइड के अंदर, एक उसके सोलेनॉइड के एज पे, और एक हमारा सोलेनॉइड के बाहर लिए थे। तो टोरॉइड में भी वही केस है, एक अंदर हो गया, मतलब यहाँ पे इसको अंदर बोल सकते हो आप, या फिर जहाँ पे हमारा खाली स्पेस है वहाँ बोल सकते हो। और एक टोरॉइड के अंदर हो गया, एक उसके बाहर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ACL यूज़ करेंगे, एम्पियर सर्कुलर लॉ, इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे पॉइंट P लिया हमने यहाँ पे। तो पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड VDL इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड I इनसाइड टोटल करंट इनसाइड द एम्पीरियन लूप। तो जिस पॉइंट पे निकालना होता है हमने बताया था कि उस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करते हैं। तो इस मतलब उस पॉइंट को पास करते हुए, तो ये पॉइंट P है, यहाँ से हम एक लूप ड्रॉ कर लेंगे सपोज़ यहाँ से। तो यहाँ से एक लूप ड्रॉ किया हमने ऐसे, यहाँ से पास करता हुआ पॉइंट P से, छोटा सा, कैसे भी कर सकते हो, बहुत बड़ा भी कर सकते हो, लेकिन अब बहुत बड़ा क्या हो पाएगा, मतलब ऐसा करना है कि पॉइंट से पास हो जाएगा। तो जितना बड़ा बन पाए उस हिसाब से बनाना है आपको। हमको देखना है कि इस पॉइंट P से हमने इस लूप को पास कर दिया, जिसको हमने एम्पीरियन लूप बोला है। तो क्या इस लूप के अंदर कोई करंट इंक्लोज्ड है, ये चीज़ देखना है हमको, क्योंकि हमने पढ़ा है कि करंट इंक्लोज होने इनसाइड था। करंट इनसाइड का मतलब कि उस लूप के अंदर करंट कितनी है। तो यहाँ देखा कि हमने इस लूप के अंदर कोई भी करंट अंदर नहीं आ रही, कोई भी करंट इंक्लोज नहीं हो रही है, तो नो करंट इंक्लोज। तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो BDL इज इक्वल टू 0 हो गया, तो B इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। रीज़न क्या है कि पीछे यहाँ पे करंट कोई भी इंक्लोज्ड नहीं है इस लूप के अंदर। ओके, अब बात करते हैं Q पॉइंट की। तो Q पॉइंट हमारा इसके बाहर लाई कर रहा, लाइन आउटसाइड, ठीक है। सो अगेन वही फॉर्मूला, BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट टोटल करंट इनसाइड द लूप। तो हेयर I इनसाइड इज इक्वल टू 0। कैसे समझते हैं, अब हमने कहा कि ये Q पॉइंट लिया है, तो Q पॉइंट से यहाँ पे हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसकी यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे जो Q पॉइंट से पास होता हुआ बनेगा, ठीक है, और सिमेट्रिक रहे। तो Q पॉइंट से पास होता हुआ एक लूप ड्रॉ कर दिया ये इस तरह से। तो ये लूप जो है यहाँ पे ये ड्रॉ हो गया, जो पॉइंट Q से पास हो रहा है, और सिमेट्रिकल भी हो गया इस लूप के अबाउट में, ठीक है। अब इस लूप के अंदर कितनी करंट आ रही है, तो इस लूप के अंदर हम लोग अब इस लूप को हम इस थोड़ा सा एक 2 डायमेंशनल वे में देखेंगे। जैसे हमने वहाँ पे सोलेनॉइड को कट किया था 20 से, तो वैसे इस टोरॉइड को भी 20 से कट करके अगर नोटिस करें तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो इसका आउटर एज है, यहाँ से करंट निकलते हुए दिखाई पड़ रही है हमको, यहाँ से करंट हमको निकलते हुए दिखाई, ऐसे लग रहा है कि अप साइड में। तो यहाँ हम लोग डॉट मान लेंगे, जहाँ जहाँ करंट निकल रही है वहाँ पे डॉट हो जाएगा, डॉट मानते हैं हम लोग वहाँ पे, ठीक है।
तो हर एक पॉइंट से करंट देखो निकल रही है बाहर की तरफ, यहाँ से बाहर की तरफ निकल रही है, यहाँ से बाहर की तरफ निकल रही है, यहाँ से बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, हमने ये ऊपर का पार्ट हटा दिया है कट करके, तब हमको ये इमेजिन हो रहा है, ये फील हो रहा है कि करंट अपवर्ड आ रही है। ठीक है, अभी आपको तो ये एक्चुअली अभी इसमें फील हो रहा होगा कि करंट ऐसे मुड़ रही है, जिसमें फील ऐसा, बट ऐसा नहीं है, करंट आपकी अपवर्ड आ रही है। जब इसको कट कर देंगे तो आपको ऐसा फील आएगा कि करंट अपवर्ड आ रही है। तो इसलिए हमने डॉट साइन से रिप्रेजेंट कर दिया करंट आउटवर्ड के लिए या आउटवर्ड के लिए। अब उसके बाद जो है इस वाले एज पे टोराइड के करंट अंदर जा रही है, इनसाइड हमको ऐसा लग रहा है। तो हर एक पॉइंट पे इनसाइड पे क्या हो जाएगा, क्रॉस 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 क्रॉस। ठीक है, इस तरह क्रॉस हो जाएगा। तो जितनी करंट बाहर निकल रही उतनी करंट अंदर जा रही, जितनी करंट बाहर निकल रही उतनी करंट अंदर जा रही है। तो हर एक ईच एंड एवरी पॉइंट पे इसके लेंथ पे टोराइड के जितनी करंट आउटवर्ड है उतनी करंट इनवर्ड है। तो जब जितनी करंट आउटवर्ड हो और जितनी करंट इनवर्ड हो तो आपस में वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल शेप है। तो और सिमेट्रिकल पे हमारा जो है एम्पियर्स रूल लॉ बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल होने के नाते क्या हो गया कि आपकी जो करंट नेट करंट होगी वो जीरो हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, या तो आपकी सेम डायरेक्शन में होती, चाहे वो दोनों अपवर्ड होती चाहे दोनों डाउनवर्ड होती, तो हमारी ऐड हो जाती। बट वहाँ पे जितनी हमारी अपवर्ड है, अब देखो जितनी ये बाहर से दिखाई पड़ रही है वो सारी अपवर्ड दिखाई पड़ रही हैं, और जितनी अंदर से देखेंगे वो अंदर से उन्हीं करंट को देखेंगे तो वो इनवर्ड दिखाई पड़ रही है। तो एक दूसरे को सब कैंसिल आउट कर देंगी। तो इसलिए हमारे पास यहाँ मान लिया कि नेट करंट क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। ठीक है, यहाँ मैंने एक पॉइंट लिख भी दिया है कि करंट कमिंग आउट ऑफ पेपर, मतलब जो आउटवर्ड निकल रही, इस कैंसिल एग्जैक्टली बाय द करंट गोइंग इनटू इट, गर्म करंट जो अंदर जा रही है तो कैंसिल कर देगी। इस वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे भी ज़ीरो हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है इनसाइड पॉइंट, मतलब जो हमारा एस पॉइंट है। तो हमने यहाँ पे एस पॉइंट लिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे ये एस पॉइंट है जो हमारे इसके अंदर है। तो इसमें एस पॉइंट पर निकालने के क्या करेंगे, तो हमने एक दूसरा डायग्राम बना लिया है जिससे थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो आपको। तो यहाँ पे हमने एस पॉइंट ले लिया, ये हमारा पी पॉइंट था, ये हमारा यहाँ पे क्यू पॉइंट था। तो हमने पी और क्यू निकाल लिया, हमारे सिर्फ एस बचा हुआ है, इसलिए हमने इस डायग्राम को नया बनाया यहाँ पे। तो यहाँ पे वही चीज़ है, बाहर जितनी करंट हमको दिखाई पड़ेंगी सब क्या है, आउटवर्ड है। तो हमने क्या कर दिया, डॉट से देखो रिप्रेजेंट कर दिया, डॉट डॉट, हर एक जगह पे डॉट करंट करंट की डायरेक्शन बना दी जाएगी यहाँ पे इसके एज पे, जो बाहर वाला एज है टोराइड का। तो यहाँ से ये डॉट का मतलब ये शो कर रहा है कि करंट हमारी यहाँ से बाहर निकल रही है। अब हमको एस पे निकालना है, तो एस से हमको एक एम्पीरियन लूप पास करना है, जिसे हम लोग करते आ रहे हैं, जो हमारा लॉ कहता है। तो यहाँ से भी हम एक एम्पीरियन लूप पास करेंगे सिमेट्रिकली। तो यहाँ से ही जो है इस तरह से लूप पास होगी हमारे पास। तो अब यहाँ पे लूप में एक खास बात ये है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस लूप के अंदर जो करंट इंक्लोज्ड है वो कौन सी करंट है, क्या ये आउटवर्ड वाली है या फिर इनवर्ड वाली है। यहाँ पे जो इस लूप के अंदर जो करंट इंक्लोज्ड है वो सिर्फ इनवर्ड वाली है, आउटवर्ड वाली करंट तो लूप के बाहर है। देखो लूप हमारा ये है ना, और हमें लूप के अंदर कितनी करंट है वो देखना होता है लॉ के अकॉर्डिंग। तो लूप के अंदर तो सिर्फ इनवर्ड करंट ही शो हो रही है। देखो मैंने क्रॉस क्रॉस शो किया हुआ है, क्रॉस 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 है, ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है। ये करंट यहाँ से निकल के ऐसे आ रही थी ना, यहाँ से निकल के ऐसे आ रही थी, यहाँ से निकल के ऐसे आ रही है, यहाँ से निकल के ऐसे आ रही है। तो इस लूप के अंदर सिर्फ इनवर्ड करंट शो हो रही है, आउटवर्ड करंट तो लूप के बाहर है सारी। बट इस केस में क्या था, देखो क्यू पॉइंट पे क्या था, जो ये लूप था इस लूप के अंदर दोनों करंट आ रही थी। आउटवर्ड वाली करंट भी देखो इसी लूप के अंदर है, और इनवर्ड वाली करंट भी इसी लूप के अंदर आ रही थी, इसलिए यहाँ पे दोनों करंट कैंसिल आउट हो जा रही थी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे आउटवर्ड करंट नहीं आ रही है इस लूप के अंदर, सिर्फ इनवर्ड करंट आ रही है। इसलिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ पे मतलब बी की वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो होगी, ज़ीरो नहीं होगी। सो ये जो लूप है यहाँ पे हमने एक एम्पीरियल लूप ड्रॉ किया, और सेंटर से हमने इस डिस्टेंस इसको हमने स्मॉल आर ले लिया, मान लिया यहाँ पे। ठीक है, तो बी डी आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, फॉर्मूला है ए सी एल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे फिर बी डॉट डी एल का मतलब कॉस ज़ीरो हो गया। अब कॉस ज़ीरो का मतलब कैसे हो गया, जैसे कि अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। तो देखो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे इस एज पे जो अंदर टोराइड का जो अंदर का एज है वहाँ पे हर एक पॉइंट पे जो करंट की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ जा रही है, इनवर्ड है, इनवर्ड नीचे की तरफ है। जब करंट डायरेक्शन नीचे होती है तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, तो हम मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालनी पॉइंट एस पे तो कैसे निकलेगी,
थंब रूल से निकलेगी। तो ये देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये हो गया, तो ये थंब जो है एक करंट डायरेक्शन में नीचे हो गया, ठीक है। और लूप को अगर हम घुमाएंगे तो हमारा लूप जो है कुछ, ये फिंगर्स देखो, फिंगर्स मूव कर रहा हूँ मैं, फिंगर्स ऐसे आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम एस पॉइंट की बात करें, यहाँ देखो एस पॉइंट है, तो एस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये इस तरह से आ गई, मतलब कि टेंजेंशियल हो गई, ठीक है। यहाँ मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी, टेंजेंट होएगी, तो हर एक पॉइंट पर टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है हमारे पास वो टेंजेंट हो गई। और जो डीएल वेक्टर है वो भी हम सेम डायरेक्शन में ले लेंगे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो बी डी एल इज इक्वल टू कॉस 0 हो गया, ठीक। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड हो गया। अब यहाँ पे डीएल वेक्टर के ऊपर हम लोग इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो जितने भी डीएल वेक्टर होंगे इस लूप का, एम्पीरियन लूप के, तो एक हमारा एक सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2πr होगा, क्योंकि हमने इसका रेडियस क्या माना है इस पॉइंट से, इसी रेडियस के थ्रू हमने इसी रेडियस को लेते हुए ये पूरा एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया हुआ हमने। तो इस एम्पीरियन लूप का सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा हमारे पास। तो b इंटू 2πr हो गया इज इक्वल टू म्यू नॉट ni हो गया। अब म्यू नॉट ni से मतलब ये है हमारे पास यहाँ पे कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है हमारे पास कैपिटल N है ऑब्वियस, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे n मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni अपॉन 2πr निकल गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड निकल गई हमारे पास s के पास, ठीक है। ओके, सो अब नेक्स्ट है हमारे पास, लेट n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हमने बताया था कि जो स्मॉल n होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो उसको हम लिखते हैं n स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाई L होता है। तो हमने यहाँ पे L की जगह पे सर्कमफ्रेंस होता है पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस 2πr माना हुआ है हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे कैपिटल N की वैल्यू क्या निकल के आएगी, कैपिटल N की जो वैल्यू निकल के आएगी वो n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड 2πr, ये वैल्यू हो जाएगी, n इज इक्वल टू n 2πr हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको ये समझाना है कि जो ये हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं वो हम लोग एक आइडियल टोराइड के बारे में बात कर रहे हैं। और आइडियल टोराइड ये होता है हमारे पास कि जो जैसे हमने आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि बहुत इसका विड्थ ज़्यादा है, बहुत चौड़ा है ये, बट ऐसा नहीं होता है, बहुत ही पतला बिल्कुल रिंग शेप में होता है आपका ये, ठीक है। इसकी जो विड्थ होती है बहुत 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 कम होती है, और इसके ऊपर से हमारे टर्न्स होते हैं, वायर के टर्न जो होते हैं वो इसके ऊपर होते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। तो कह सकते हैं, और हमने जो एस पॉइंट लिया है वो यहाँ पे कहीं इसी के अंदर कहीं लिया हुआ है, इसके अंदर कहीं एस लिया हुआ है हमने, पॉइंट एस को हमने एस यहाँ पे जो दिख रहा है आपको बहुत आराम से यहाँ पे, वो पॉइंट बहुत अंदर एस में है यहाँ पे। तो अगर यहाँ से डिस्टेंस को हमने आर माना हुआ है, यहाँ डिस्टेंस हमने आर माना हुआ है। अब अगर हम पूरे टोराइड की रेडियस के बारे में बात करें, तो टोराइड की रेडियस का मालूम आर मानते हैं, कैपिटल आर मानते हैं टोराइड की रेडियस, कैपिटल आर मानते हैं रेडियस ऑफ टोराइड, ठीक है। तो कैपिटल आर और आर में कोई खास डिफरेंस नहीं रहेगा, मतलब वी कैन से कि आर इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू आर स्मॉल आर। क्योंकि इसकी विड्थ बहुत कम है, विड्थ बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा विड्थ कम होने से क्या हो जाएगा कि जो हमारा आर है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो गया स्मॉल आर के। स्मॉल आर क्या है, वो स्मॉल आर वही आर है जो एम्पीरियन लूप का है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे वैसे लिखना जो है, हमको यहाँ पे जो लिखना था वो लिखना था कैपिटल आर, क्योंकि हमको यहाँ पर टोराइड की लेंथ लिखनी है, क्योंकि टोराइड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ किसकी लेंथ, टोराइड की लेंथ। टोराइड की लेंथ का मतलब यहाँ पे रेडियस हमको उसका यूज़ करना था, बट हमने वहाँ पे स्मॉल आर इसीलिए यूज़ किया क्योंकि कैपिटल आर और स्मॉल आर में बहुत ही अंतर नहीं है, या कह सकते हैं कि उनका जो रेडियस में कोई खास डिफरेंस नहीं है, डेट्स हमने यहाँ पे स्मॉल आर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू कैपिटल N इज इक्वल टू n इंटू 2πr हो गया। आप इसी कैपिटल N की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे तो n इंटू 2πr पुट किया इंटू आई अपॉन 2πr, नीचे था ही 2πr कैंसिल हो जाएगा, तो क्या निकले b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni निकल गया, देखो यहाँ से, ठीक है। तो सेम है द सोलेनॉइड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni निकला, तो ये सेम एज द सोलेनॉइड एक्सप्रेशन, मतलब जो हमने सोलेनॉइड में निकाला था एक्सप्रेशन वही सेम एक्सप्रेशन निकल गया। तो सोलेनॉइड में हमारे जो सेंटर पे जो फील्ड निकल के आई थी, सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड निकल के आई थी क्या थी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni थी, है। तो वही फील्ड हमको यहाँ पे भी मिल गई, टोराइड के अंदर मिल गई। लेकिन ये कब मिली है, जब हमने टोराइड को एक आइडियल टोराइड माना हुआ है, तभी हमको यहाँ पे भी फील्ड
मिली हुई है। बट अगर हम एग्जैक्ट या करेक्ट फॉर्मूले की बात करें कि कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा करेक्ट है, तो वो करेक्ट फार्मूला जो है हमारे पास ये फार्मूला है, ये 100% वैलिड और करेक्ट फार्मूला है। वैलिड ये भी है, बट यहाँ पे हमने एक कंडीशन मान ली ना यहाँ पे कि आर को इज़ मच लेस देन दिस इस तरह से। तो इस कंडीशन पे, मतलब कि इस कंडीशन पे ये हम लोग b इक्वल टू म्यू नॉट आई निकाल सकते हैं या निकाले हैं। अगर ये कंडीशन नहीं होगी ऐसी कुछ, तो हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास टोरॉइड का कॉन्सेप्ट जो हमने आज पढ़ा इसमें। तो काफ़ी कुछ इसमें टर्म्स जो हैं वो सोलनॉइड से मैच कर रहे थे, और फाइनली हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन भी निकाला सोलनॉइड का दिखाने के लिए आपको। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।